एक नौजवान बड़ा चालाक था। बीवी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे। तो बीवी बोली कहना नान वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो तो रात देखे जो हम दिले हमर खुश भाई तो टीवी लागे की करबो। बीवी बोले ठीक है, जो बोले तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ, टीवी छोड़ी दो। बीवी की तारीफ जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दो के हाँ मुन्निंग में आज बड़ा खूबसूरत लगे। ए वाह, औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। अल्लाह, बोली बारे बा कने मार ले हमरा के। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भए गेल, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार भो मथाक बाले उड़ा भो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। 35,000 का मकई बेचा, आया गुलबाग से, अब पुतकी को चौरो कोठी में घुसा दे, चौरो कोठी में घुसा दे। मौलवी साहब को पता चल गया, रात में फिर पहुंचा तो हजरत बोला कि कुछ चंदा जाता। मौलवी साहब की बोलो, मकई ने पोजीशन दाम नहीं है, वो थोड़ा सो मकई लागे ना, बिक्रियो नहीं बोले, उधारी लगे चला ये को पैसा। मौलवी साहब चले आए। अच्छा देखिए, वो मकई जो गुलाबाग में बेचा, चोर वहीं पीछे लग गया था। 35,000 टका इसको मिला। वो चोर आते आते दयालपुर तक, उसके घर तक आ गया। चोर देख लिया, यही अंगन में घुसा, वो आटा घर छे। आज बीवी पैसा लेकर अलमारी में रख दी थी। ये चोर रात में आया, सीन खोदा, मिट्टी खोदा, घर के पिछवाड़े से घर के अंदर में घुसा, देखा अलमारी है। अच्छा, चोर पढ़ा लिखा चोर था, बड़ा समझदार चोर था। अलमारी खोला, अलमारी खोल के 35,000 टका निकाला, जो भी जेवर जेवरात था सब निकाल लिया। अलमारी को ऊपर में एगो स्टिकर रहे, वो में लिखल रहे हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। भाई स्टिकर होता है ना, अरे होता है ना, हाजा मिन फजले रब्बी, यानी इसका माने ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर को छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अब तो सुबह हुई है, देख रहा अलमारी खुलल छे, ना टाका छे ना जेवर। एक बात याद रखो मुसलमानों, मकई का खेती हो, चाहे गेहूं का खेती हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, इसमें सिर्फ आपका नहीं है। आपने लगाया है, आपने मेहनत किया है, आपने हल जुताई की है, आपने पौधा लगाया है, पानी पटाया है, सब कुछ सही है, दरवाजा तक आया, आपने मालिश करके माल अब लगे, ये सिर्फ आपका नहीं है। इसमें गरीब का भी हिस्सा है, यतीम का भी हिस्सा है, मसाकिन का भी हिस्सा है, इसमें मदरसे वालों का भी हिस्सा है। निकालो। एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। कितने दौलत वाले चले गए, दौलत यहीं की यहीं रहेगी।
और कुर्बान जाओ उसकी दौलत का हश्र क्या हुआ, उसके माल का हश्र क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ उसकी दौलत को उनके बेटों ने, उनके पोतों ने इतनी अय्याशी के साथ खर्च किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई। शाहजहां बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शाहजहां बादशाह का नाम सुने? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह शाहजहां बादशाह। हम तो ये नहीं कह सकते और कुर्बान जाओ कि शाहजहां बादशाह अय्याश बादशाह था। नहीं नहीं, अय्याश बादशाह नहीं था, बड़ा नेक बादशाह था शाहजहां। लेकिन सुनो, उनकी बीवी थी मुमताज बेगम, और मुमताज बेगम बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। शाहजहां को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। तो शाहजहां बादशाह बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूँ, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूँ, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करें। कुर्बान जाओ। लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई। 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कह पा रहा हूँ, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। ये मदरसे क्यों जरूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि हजरत मदरसा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे की मिस कॉल से नारा लगाबै छो तो सो नारा लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी चतुर्वेदी, हजरत मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता, बहुत बड़े चतुर्वेदी, भारी भरकम चतुर्वेदी, अल्लाह भारी भरकम, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे आलिम दीन आपके इलाके का है माशाअल्लाह। उनकी तकरीर होगी और हकीकत कहिए यूँ कि भले ही आप लोग उस तरीके से उनको ना सुन पा रहे हों, लेकिन बाहर में जाकर देखिए, जमुई हो, झाझा हुआ, खड़गपुर हुआ, उड़ीसा हुआ, जहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब को लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं, देखते हैं। ये मैं तो मज़ीद दुआ करता हूँ कि अल्लाह और ज़्यादा ज़्यादा इल्म नाफ़े अता फरमाए, शोहरत की बुलंदियों पे अल्लाह पहुँचाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। अभी पैसा लेके मत आना, हम मना ना किए थे। अरे बेचैन छे बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह 141 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मदरसा क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये मदरसा आज का ईजाद किया हुआ चीज़ नहीं, की हुई चीज़ नहीं है। ये मदरसा आज का नहीं है। ये मदरसा मेरे अल्लाह ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, समंदर बनाने से पहले, शजरो हजर को बनाने से पहले, हर चीज़ से पहले अल्लाह ने मदरसे का जो बुनियाद रखा ना, आलिम अरवा में रखा।
ये आलिम अरबा में रखा, सबसे पहला मदरसा मेरे अल्लाह ने खोला। आपने क्या समझा इसको? हल्के में लिया। देखा घर, बोले हो 1 महीना पहले तो यहाँ कोई घर नहीं चले, 2टा घर देखे जे कहे, बोले नहीं पता छो मदरसा खोल लो जी। बोलो ये मोली धंधा जे कल मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ कहता हूँ। मुसलमानों, इस धरती पर जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, ना अल्लाह चांद को निकालेगा ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। मदरसे को हल्के मत लीजिए। मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज नहीं बनेगा। जब मरोगे मुसलमानों, जनाजा कौन पढ़ाएगा? फिर वही आलम होगा, पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाके गड्ढा खोद के डाल देगा। मुसलमान थे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मरे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। कुर्बान जाओ, दफनाने वाला कोई नहीं मिला। सूरे यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। बख्शिश व मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिला। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मदरसा तोड़ो मत, मदरसा बनाओ। मदरसा से भागो मत, मदरसे के करीब आओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बनाओ। और मेरा कहना यह है कि हर मोहल्ले में कम से कम 2 मकतब, 1 मकतब, 1 मदरसा होना चाहिए। हर मोहल्ले में होना चाहिए। वो टोला टोली क्यों ना हो, हर जगह होना चाहिए। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। अच्छा लग रहा तो सुभान अल्लाह क्या बोलते हैं हमें? रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। माशाअल्लाह, है वाह वाह वाह। कितना मिले हो? 110। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि नोटों की हालत ठीक है। नहीं तो जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली जाती। बोलो बात सही की गलत है? बोली। एक लड़का रात में जलसा सुना चाय की दुकान में, सुबह बोला कि भैया चला दे। तो लोगों ने पूछा की चले लो? बोला नहीं चला दे। बोले क्या चला है? तो वो नौजवान बोला कि 1 नंबरी रहा, 100 का नोट फटा हुआ था, कटा हुआ था, गेरावारी। अब पूरे पूर्णिया 1 महीना से लेके घूमे, कोई दुकानदार नहीं लिया। रात में जलसा था और कलकत्ता वाला नाच पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिया। देखिए ये 110 रुपये मेरा इनाम आया है,
पहले सबसे पहले तो मैं दुआ करूं कि अल्लाह देने वाले के माल में बरकत अता फरमा दे। आमीन। इन्होंने मुझे इनाम दिया, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जलसा है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का जलसा है, तो कुछ कलेक्शन होने हैं, कुछ चंदा होने हैं, कुछ आपसे लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, मेरी माँ नहीं, बाप नहीं है, दादा दादी सब इस दुनिया से चले गए, कुर्बान जाओ, मैं उनके ईसालो सवाब की नीयत से इस पैसे को चंदे की नीयत से मैं इंशाल्लाह, फैसल रहमानी साहब आगे बढ़िए, यहीं पर मैं रखता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अभी कोई मत आइएगा, अभी 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 पैसा लेके कोई मत आइएगा। देखिए ये टेंशन मेरा है, आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है ये गेराबारी की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह लोहजर की सरजमीन है, दयालपुर की सरजमीन है, मुरसंडा की सरजमीन है, बड़े बड़े दयालु लोग इस इलाके में रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इलाका है कि जिसके दरवाजे पे कोई सवाली पहुंच जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता है। ये वो इलाका है जहां बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी हो उस इलाके का क्या कहना है। इंशाअल्लाह मैं जब सवाल करूंगा, जब आपसे मैं कुछ मांगूंगा, वो भी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए मांगूंगा, और साथ ही साथ अल्लाह के हबीब के, अल्लाह के नबी के घर के लिए मांगूंगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी बात खाली नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ लोग इंशाअल्लाह इसमें शामिल होंगे। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा। अभी तो मकई का सीजन है, मकई खत्म, अभी सीजन चल रहा है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह भाव भी बड़ा अच्छा है, मकई का रेट ठीक है। एक आदमी बोला कि हजरत क्या बोले, ये अल्लाह का करम है। बोले क्या हुआ? बोला नमाज छूट गई लेकिन मकई काट लिया, मकई समेट लिए, कुछ नमाजें छूट गई, कुछ नमाजें छूट गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बंदा इसमें अल्लाह का शुक्र कर रहा है। ये तो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी। देखो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मकई की खेती लगाए हो, धान की खेती लगाए हो, ये सिर्फ धान आपका नहीं है, ये मकई सिर्फ आपका नहीं है। आपने क्या समझा कि ये मेरी ताकत की वजह से मकई हमने तैयार कर लिया, मेरी वजह से, मेरी ताकत की वजह से मैंने धान उपज कर लिया? नहीं, अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। मकई का फसल आपने लगाया, मकई का फसल पक गया, तैयार होकर मार्केट में आपने मकई को बेचा है, धान का फसल खेत में लगा हुआ है, और कुर्बान जाओ पौधा आपने लगाया, दाना किसने डाला? अरे बोलो भाई, दाना किसने डाला? अल्लाह। अरे बोलो भाई, दाना किसने डाला? अल्लाह ने डाला। एक दाना आपने लगाया, एक दाना आपने लगाया, 70 दाने अल्लाह ने दिया है। एक दाने के बदले मेरा अल्लाह 70 दाना दिया, उसमें सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ आपका हिस्सा नहीं दिया, इसका मतलब नहीं कि मकई लो और मकई की मालिश करो, गुलाब बाग लेकर जाओ और सब बेची का टकाल के अब फुटकी की मैदल के लगा दो, मकई बेच लो, पैसा जला गया। एक मदरसा वाला चंदा करने गया, एक आदमी के पास में रात में पहुंचा, बोला कि देखिए ना मदरसा में बच्चा लोग पढ़ता है और कुछ चंदा दे देते। बोला हा है मौलवी साहब, 2 दिन पहले आना चाहिए था ना, 2 दिन पहले आते ना कुछ देते, अभी तो मुड़ी खाने पैसा नहीं।
बोले रे बाप, ये तो हमसे ज्यादा फकीर है, इसके पास मुड़िया खाने का पैसा नहीं है। उसके कल्ले होके मकई लेके गया गुलाबाग, 35,000 में मकई बेचा। मौलवी साहब को पता चल गया, फिर दोबारा पहुंचा कि मौलवी साहब बेवकूफ है। लेकिन कितने लोग समझते हैं बेवकूफ, कितने लोग मौलवी मौलाना को, आलिम को बेवकूफ समझते हैं। एक बात याद रखो, मौलवी मौलाना, आलिम, फाजिल, कारी, हाफिज ये बेवकूफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये सीधे सादे होते हैं। और हर आलिम हमारा, हर उलमा हमारा, ये अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। बगैर आलिम का, बगैर आलिम का, बगैर मौलाना का, बगैर कारी का, बगैर हाफिज का अगर आपके पास में गुजारा है तो हमको बता दीजिए। गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? आलिम अगर न रहे, मदरसा न हो, आलिम न हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? हमको बताइए, हाँ या ना बोलिए। नहीं। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। लेकिन कुछ लोग हकीर नजरों से हमारे उलमा को देखते हैं, ये सही नहीं है मुसलमानों, ये गलत है। अरे आलिम की जात वो है, उलमा की जात वो है कि जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोला तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिस तरीके से कुरान को देखना सवाब, जिस तरीके से खाने काबा को देखना सवाब, जिस तरीके से माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, वैसे ही एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।